खबर रायपुर से है, जहां बिजली, आपको बता दें, मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत, तो आम परिवारों पर बढ़ोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत यहां पर दी गई है। 400 पर 200 यूनिट हाफ बिल योजना, लाखों परिवारों पर सिर्फ 15 से 20 पैसे यूनिट का असर होगा। तो बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है। बता दें, बिजली बिल बढ़ोतरी का आम परिवारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना से गरीब और मध्यम वर्ग पर बढ़े हुए रेट का बोझ नहीं पड़ेगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना से ये लाभ मिलेगा, आम परिवारों पर इसका असर नहीं होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और वक्त है खबर असरदार का। खबर असरदार में आज सबसे पहले बात करेंगे उन बयानों की जो सियासत साधने के लिए दिए जा रहे हैं। सियासत में बयानों की ऐसी बाढ़ आ रही है कि जो मन में आता है वो बयान दिया जा रहा है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दिया है वो बयान। पूर्व सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि देश में खतरनाक माहौल है और बीजेपी पर बैन लगना चाहिए। समाजवादी पार्टी सांसद जावेद अली ने कहा कि बीजेपी के फैलाए जहर से बहुसंख्यक लोग जहर हो गए हैं। धर्म के आधार पर आपसी विश्वास टूटा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हिंदुओं से नफरत करने का आरोप लगाया। साथ ही शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि ये मोहब्बत नहीं, नफरत की दुकान है। क्या राजनीति ने धर्म को हथियार बनाया या धर्म के नाम पर राजनीति की दुकान सजाई गई? रिपोर्ट देखिए। आगे समाजवादी सियासत में बयानों की ऐसी बाढ़ आ रही है, जो मन में आ रहे हैं वो बयान दिए जा रहे हैं। एक ऐसा ही बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दिया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि देश में खतरनाक माहौल है और बीजेपी पर बैन लगना चाहिए। उधर कांग्रेस के ही नेता उदित राज याद दिलाते हैं कि इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी पनप ही नहीं पाती। इन सबसे आगे समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली ने जो कहा है वो हैरान करने वाला है। सपा सांसद जावेद अली ने कहा है कि बीजेपी के फैलाए जहर से बहुसंख्यक लोग जहर हो गए हैं। धर्म के आधार पर आपसी विश्वास टूटा है। विपक्ष के प्रहार पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हिंदुओं से नफरत करने का आरोप लगाया। साथ ही शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि मोहब्बत नहीं, नफरत की दुकान है। हिंदूवादियों को, हिंदुत्व वालों को भड़काओ और राज करो। और इंदिरा गांधी ऐसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी पार्टी। आप एक हिंदुत्व को लेकर आप पार्टी चला रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। अशोक गहलोत बोलते हैं कि अगर इंदिरा गांधी जी होती तो वो बीजेपी पे प्रतिबंध लगाती, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व और हिंदुओं की बात करती है। अरे भाई, हिंदुत्व को परिभाषित सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि ये वे ऑफ लाइफ है, इसमें कौन सी दिक्कत है? सपा सांसद जावेद अली के विवादित बयान पर मंत्री जयवीर सिंह ने जोरदार हमला बोला। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि जावेद अली से और क्या कहने की अपेक्षा करेंगे, ये तो उनको बोलना ही था। अली नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जावेद अली से कहने की और क्या अपेक्षा करेंगे आप? जावेद अली को तो ये बोलनी चाहिए। अली नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? लेकिन भारत के मान, सम्मान, स्वाभिमान, संस्कृति में एक आत्मगौरव का अनुभव हुआ है। हम लोग गुलामी की मानसिकता से उभरने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर इस मुहिम का परिणाम हुआ है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने का काम हो, आगे बढ़ाने का काम हो, आत्मगौरव दिलाने के लिए तमाम सनातन संस्कृति के लिए किए गए कार्य हो, ये हम लोगों को गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सियासी कड़वाहट का सोर्स कोड क्या है? दूसरी तरफ क्या मुस्लिम समाज के भीतर से आने वाली आवाजें भी एक अलग कहानी कह रही हैं? जब ओवैसी कांग्रेस को बंटवारे के जिम्मेदारों में गिनते हैं, जब कई मुस्लिम धर्मगुरु बीजेपी विरोध की राजनीति पर सवाल उठाते हैं, तब क्या वोट बैंक की पूरी पटकथा ही बदलती दिखाई देती है? सवाल सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस का नहीं है। सवाल ये है कि क्या राजनीति ने धर्म को हथियार बनाया या धर्म के नाम पर राजनीति की दुकानें सजाई गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन बंगाल की गर्मी ने अभी से उत्तर प्रदेश की सियासत को तपाना शुरू कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए हम गठबंधन को तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गठबंधन तभी होगा जब हमें सम्मान मिले। गठबंधन तभी होगा जब बराबरी का दर्जा मिले। ओवैसी के गठबंधन वाले बयान पर कांग्रेस का कहना है, पहले बयानबाजी छोड़कर सरकार बनाने पर काम करना होगा। सरकार नहीं बनेगी तो मुसलमान पिटेगा और उसके घरों पर बुलडोजर चलेगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन बंगाल की गर्मी ने अभी से यूपी की सियासत को तपाना शुरू कर दिया है। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की लिए कोशिश करता है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। देखते हैं किससे अलायंस होगा उनका। उनके मोहल्ले की पार्टी है, ये बात सही है। अब मुल्क की पार्टी बनने की कोशिश कर रहा है। शुभकामनाएं। भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत। असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन का पासा तो फेंक दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी को खूब खरी खोटी भी सुनाई। हम यहाँ पर आ रहे हैं और फिर शुरू हो गए। बी टीम है। बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। गाली देते हैं, हिंदुओं को टेररिस्ट बोलते हैं। ये वही लोग हैं जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ राम मंदिर को बेकार बोलते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलते हैं, सनातन समाप्ति की बात करते हैं। मतलब मुस्लिम वोट बैंक की चाहिए ताली तो हिंदू को देंगे गाली। और ये कोई संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। उधर ओवैसी के गठबंधन वाले बयान पर कांग्रेस का कहना है कि पहले बयानबाजी छोड़कर सरकार बनाने पर काम करना होगा। सरकार नहीं बनेगी तो मुसलमान पिटेगा और उसके घरों पर बुलडोजर चलेगा। अगर ओवैसी सोचते हो कि मुसलमान बीजेपी को हरा देगा तो ये नामुमकिन है। अगर आप होगा तो सरकार आप नहीं बना पाएंगे। सरकार नहीं बनेगी तो पिटेगा तो बेचारा मुसलमान ही। पिटना तो इसी को, ऐसी के घर पे बुलडोजर चलना है। तो ये मैं समझता हूँ, और मैंने कल भी कहा कि ये सोचना कि मुसलमान बीजेपी को हरा देगा, ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। मुसलमान को बहुत समझदारी के साथ और अक्लमंदी के साथ जो फैसला ले रहा है, और आज जो माहौल बना है देश में, और राहुल जी के ऊपर विश्वास है। राहुल जी के साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाइए अगर आप ईमानदारी के साथ लड़ना चाहते हैं। उनका तो सौदा जो बीजेपी से है, वो बीजेपी के खिलाफ के जो वोट है उनका बंटवारा करना है। सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि ओवैसी यूपी में खारिज हो चुके हैं। ओवैसी यूपी में कभी विपक्ष का नुकसान नहीं कर पाए। ओवैसी यूपी में कई बार लड़े और हारे हैं। कुछ लोग बार बार चुनाव के समय आके बयानबाजी करते हैं। उन लोगों को उत्तर प्रदेश के लोग कई बार खारिज कर चुके हैं, हर बार खारिज कर चुके हैं। कोई अस्तित्व नहीं है। तो बिना मतलब के ऐसे लोगों को हम नहीं देना चाहते। जिस गठबंधन के साथ लड़े थे, जिसे थे, वही गठबंधन लड़ेगा और जीतेगा। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने एकजुट होकर देख लिया। क्या यूपी में वोट बैंक वाले बेमेल गठबंधन भी देखने को मिलेंगे? और सवाल यह भी कि बंटोगे तो कटोगे के जवाब में वोट बैंक वाले गठबंधन फायदेमंद होंगे या आत्मघाती? फिलहाल ये तो यूपी चुनाव का वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।